एक आम आदमी जो जिसके पास कोई काम नहीं है, जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, जो बिल्कुल ऐसे जगह से बिलोंग करता है जहाँ पे इस तरह की चीज़ों की कमी होती है, और वो इंसान जब किसी अपडेटेड जगह पे आता है, जहाँ पे नौकरियाँ होती हैं, जहाँ पे चीज़ें होती हैं, जहाँ करने के लिए बहुत कुछ होता है, और वहाँ आता है वो, तो आने के बाद उसको सब कुछ नया-नया लगता है और वो सारी चीज़ें करता है। लेकिन उसी बीच में करते-करते एक प्रॉब्लम होती है, और वो जो प्रॉब्लम होती है, वहाँ से उसका उत्थान नहीं, पतन शुरू हो जाता है। और वो पतन किसी दूसरी वजह से नहीं, बल्कि खुद उसी की वजह से होता है, और वही स्वयं उसका कारण होता है। तो दोस्तों, हम ऐसा क्या करें जिससे हम उस पतन से बच सकें? शुरुआत हमारी बहुत अच्छी रहती है, तो शुरुआत अच्छी है तो हमें हमेशा ऊपर की साइड जाना चाहिए। हमारा जो ग्राफ है हमेशा बढ़ता रहना चाहिए। लेकिन हम लोग बढ़ने की जगह कई बारी देखते हैं कि हम समस्याओं में ही उलझ जाते हैं और उलझे ही रह जाते हैं। तो उसका जो कारण है वो ना तो कोई ईश्वर होते हैं, ना कोई अड़ोसी होता है हमारा, ना पड़ोसी होता है, ना कोई रिश्तेदार होता है, ना कोई अपना होता है। उसका कारण हम स्वयं होते हैं दोस्तों। इसी के साथ साथ एक और प्यारी सी चर्चा करेंगे हम। तो चर्चा करेंगे हमारे आराध्य बजरंगबली की, जो कि और स्पेशली सैटरडे हो और मंगल हो, तो इन दोनों दिन अगर हम देखा जाए मंदिरों में अच्छी खासी भीड़ होती है, और जहाँ पे भी जो हनुमान जी हैं वो विराजमान हैं अगर, तो उनके मंदिरों में तो विशेष भीड़ होती है। पूरे हफ्ते में जितने लोग नहीं आते, उतने लोग सैटरडे और ट्यूसडे को मंदिरों में आते हैं। तो शुरुआत दोस्तों वही करते हैं कि गांव से जैसे ही हम लोग आते हैं, तो गांव या शहर जहाँ पे रोजगार की कमी होती है या थोड़े से बैकवर्ड एरिया होते हैं, वहाँ पे हमने जन्म लिया। हम लोगों की एजुकेशन वहीं हुए, हम लोगों का बचपन वहीं बीता, बड़े हुए। और जब बड़े हो जाते हैं तो रोजगार की तलाश में हम लोग शहरों की साइड जाते हैं या अर्बन एरिया में जाते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, हम लोगों को अपग्रेडेड होना चाहिए। और हमारे जो पेरेंट्स होते हैं हमें इसीलिए पढ़ाते लिखाते हैं कि हम लोग पढ़ें लिखें और अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, अब किसी के आश्रित ना रहें, हम डिपेंडेंस ना रहें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, और इसीलिए हमारे जो पेरेंट्स होते हैं हमें पढ़ाते लिखाते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। जब हम उस एरिया से निकल के उससे अच्छे एरिया में चले जाते हैं, मान लीजिए किसी का जन्म किसी गांव में हुआ, वहां से वो कस्बा में चला गया, या कस्बा से निकल के किसी छोटे शहर में चला गया, फिर छोटे शहर से निकल के वो बड़े एक मेट्रो सिटी में चला गया, या फिर वहां से निकल के वो बाहर इंडिया से बाहर चला गया। ये स्टेजेस होती हैं जो हम लोग देखते हैं। क्योंकि हम अगर छोटी स्टेज पे हैं तो हमें कस्बा भी बड़ा लगता है। कई बार हम देखते हैं हम गांव के हैं तो कस्बा में रहने वाला, अगर हमारा कोई दोस्त हमारा सहपाठी है हमारी क्लास में, तो वो बोलता है यार तू तो गांव का है, तुझे नहीं पता। क्योंकि वो कस्बा से आता है, तो वो अपने आप को डोमिनेंट शो करता है कि मैं शहर से हूं। तो वहीं क्या होता है कि अगर छोटे शहर का कोई आदमी है और कस्बा से कोई बच्चा आके जब उसकी ये 12th पास हो जाता है, किसी एजुकेशन के लिए उसे थोड़े से बड़े शहर में आता है, तो उसको वहाँ थोड़ा सा फील होता है, और थोड़ा सा जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के जो उसके सहपाठी हैं, जो क्लासमेट्स हैं, वो दिखाते हैं कि तू तो यार छोटे शहर से आया है, तेरा तो कोई शहर ही नहीं है। और पर्टिकुलर नाम भी लेते हैं कई बारी कि वहाँ से तू आया है और अभी वो नहीं है, ये शहर है। इस तरह से चीज़ें होती हैं। ह्यूमन स्वभाव है तो चीज़ें होना स्वाभाविक है, होती ही हैं। इसी के साथ साथ जब वहाँ के बच्चे जाते हैं मेट्रो सिटीज में, मान लीजिए कोई एक छोटा सा शहर है, कोई भी नाम हम लोग ले सकते हैं, बहुत बड़ा शहर नहीं है, उस शहर से कोई बच्चा मुंबई आया, कोई बच्चा बैंगलोर आया, कोई बच्चा दिल्ली आया, कोई बच्चा हैदराबाद गया, इस तरह मतलब बड़े शहरों में जो मेट्रो सिटीज हैं इंडिया के, वहाँ गए, तो वो लोग भी अपने आप को वहाँ पे असहाय महसूस करते हैं। उन्हें अलग सी चीज़ लगती है कि यार हम कहाँ आ गए।
वहाँ का रहन सहन, पहना ओढ़ा, खाना पीना, बोलना चालना, सब कुछ अलग होता है। हम लोग जितने मॉडर्न होते हैं, हम लोग जितने अपग्रेडेड होते हैं, तो हमारी चीजें, हमारी थिंकिंग, हमारा सारी चीजें, पहना ओढ़ाव, सब कुछ बदल जाता है दोस्तों। तो और ये स्वाभाविक भी है, बदलना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है जिस पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बेरोजगारी या अपना हमारा हम आए और अच्छा खासा काम था, बहुत अच्छा खासा काम था। एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ दोस्तों। प्रैक्टिकल में एग्जांपल, जितने भी एग्जांपल देता हूँ, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने 2 साल पहले की स्टोरी है, मैंने नोटिस किया कि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे देखिए, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सारे काम हमें ही करने हैं, इंसानों को ही करने हैं। और जैसा इंसान एजुकेटेड होता है उस हिसाब से वो काम करता है, या दूसरे शब्दों में कहें, जिस फील्ड में जिस इंसान का इंटरेस्ट होता है वो उस फील्ड में काम करता है। मान लीजिए मेरे को इंजीनियरिंग में वो है तो मैं इंजीनियरिंग करूंगा, मेरे को पायलट बनना है तो पायलट करूंगा, मेरे को डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनूंगा, मेरे को कुछ नहीं बनना है तो मैं कुछ नहीं बनूंगा, मेरे को अगर किसान बनना है, फार्मर बनना है तो मैं फार्मर बनूंगा। तो इसी तरह से जो हमारे काम होते हैं वो डिसाइडेड हो जाते हैं। और एक दूसरी चीज और भी होती है, एक मजबूरी भी होती है। मान लीजिए मैं पोस्ट ग्रेजुएट बंदा हूँ और मेरे को कोई काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं ऐसी जगह पे रहता हूँ वहाँ पे रोजगार बहुत ज्यादा नहीं है। तो क्या होता है कि फिर मेरे को जो भी मिलेगा वो चलेगा, इस तरह से भी धारणा हम लोगों की बन जाती है। तो इसी केस में कुछ टाइम पहले का एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। एक प्रेस करने वाले जो प्रेस करते हैं, तो हमारे यहाँ प्रेस करने वाले की प्रॉब्लम, जो बड़े सिटीज होते हैं वहाँ सारे लोगों की ज़रूरत ज़्यादा ही होती है, क्योंकि काम इतने सारे होते हैं। और जहाँ पे सोसाइटीज होती हैं या जहाँ पे कोई उस तरह का चीज़ होती है, तो वहाँ पे हर एक बंदे की एक अलग वैल्यू होती है। हम लोग गांव देहात या इस तरह की चीज़ों में देखते हैं कि लोग ना उनके प्रोफेशन से, उनके पेशे से लोगों को चिढ़ा देते हैं कई बार, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो पेशा कितना बड़ा होता है। और बाहर अच्छी जगह जाके, विदेश जाके, इंडिया के बड़े शहरों में जाके उस पेशे की कीमत क्या है। कोई भी पेशा हो दोस्तों, छोटा बड़ा होता नहीं है, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, उसकी वैल्यू उसी को समझ आती है। जैसे कहते हैं ना, हीरा की जो परख होती है वो जौहरी जानता है। तो उस पेशे की या उस काम की कदर वहीं होती है जहां लोगों को उसकी जरूरत होती है। घर में भी अगर आपकी ज्यादा जरूरत है तो दोस्तों आपको वैल्यू ज्यादा मिलेगी। आपकी वैल्यू अगर ज्यादा नहीं है तो समझो आपकी जरूरत ज्यादा नहीं है, आप उस हिसाब से जो कसौटी है, घर के जो पैरामीटर्स हैं उन पे खरे नहीं उतर रहे हो। कई बार हम लोग देखते हैं कि किसी तरह से कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं मेरे घर वाले मेरे को प्यार नहीं करते, मेरे को नेग्लेक्ट करते हैं, मेरे को सारी जो बाकी जैसे लोग हैं वैसी सुविधाएं नहीं मिलती, मुझे अलग थलग जैसा रहना पड़ता है, लोग मुझसे ज्यादा बात नहीं करते। तो रीजन क्या है दोस्तों, वो उस घर में या उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में जहां आप रह रहे हैं, आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते। और ये एक ह्यूमन नेचर है कि आप जिस चीज को, जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं करोगे तो उससे आपको अलग थलग होना पड़ेगा, आपको निकलना पड़ेगा। और ये ह्यूमन नेचर नहीं दोस्तों, ये एक ओवरऑल देखें तो दुनिया का ऐसा ही नेचर है। जंगल में जो जंगली जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जिनकी अपनी टेरिटरी होती हैं, जो झुंडों में रहते हैं या जो साथ में रहते हैं, उनके भी वैसे ही पैरामीटर होते हैं कि उनको अगर फॉलो नहीं कर रहे तो वो अपने झुंड से निकालते हैं। कई बार बंदरों के केस में देखते हैं, कई बार एलिफेंट के केस में देखते हैं, लॉयंस के केस में देखते हैं, जितने भी एनिमल होते हैं सब में ये होता है। तो इंसान में भी स्वाभाविक है, इंसान भी यहीं पे जन्म लिया है उसने, तो अगर उसको फुलफिल नहीं करते तो आपको वहां से निकाल देते हैं। तो आपको दूसरों को ब्लेम करने की जगह अपने अंदर झांक के ये देखना चाहिए कि कौन सी ऐसी कमी है जिसको आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, जिससे आप दूर हो, जिसकी वजह से आपको वो सब झेलना पड़ रहा है। आप पढ़ नहीं पा रहे हो, आप कोई नौकरी नहीं कर पा रहे हो, बिजनेस नहीं कर पा रहे हो, घर के रूल्स ऑफ रेगुलेशन है। मान लीजिए मेरे पास, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं जॉब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ,
तो दोस्तों घर में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनमें आप हाथ बटा सकते हो, आपके बड़ों के जो एक एज हो जाती है उनकी हेल्प कर सकते हो। तो ऐसे करके भी आप अपनी कम्युनिटी में रह सकते हो और अपना जो घर है, जो फैमिली है, उसमें अपनी जगह बना के रह सकते हो। मान लीजिए आपका शारीरिक आप उस तरह से फिट नहीं है कि आप जॉब कर पाएँ या बाहर जा पाएँ, तो घर के बहुत सारे छोटे-मोटे जो काम हैं उनमें आप हाथ बटा सकते हो। तो लोगों को लगेगा कि नहीं, ये हमारे ऊपर आश्रित नहीं है, ये हमारे ऊपर पैरासाइट नहीं है, तो इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो वो दोस्तों हमारे अपने स्वयं के ऊपर होती है कि हम क्या चाहते हैं और हमें क्या चाहिए और हमें क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले दूसरों को ब्लेम करने की जगह हमें ब्लेम करना है अपने आप को और अपनी कमियों को ढूँढना है। कोई दूसरा हमें वो कमी ढूँढ के बताए कि आपके अंदर ये कमी है, आप गुस्सा बहुत करते हो। तो ये तो स्वाभाविक बात है, मेरे को भी पता होगा कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। आप कोई काम नहीं करते हो, घर पड़े रहते हो, आप ऑफिस नहीं जाते हो, आप ये नहीं करते हो, आप वो नहीं करते हो। तो ये स्वयं को भी पता होता है कि उसकी कमी कहाँ है। तो सबसे पहले आपको अपनी कमी ढूंढनी है। वही काम कोई दूसरा करे उससे पहले वो काम आप स्वयं कर लें दोस्तों। तो ये एक बात है, इससे आप अपनी कम्युनिटी में, अपने घर में, अपनी सोसाइटी में जगह बना सकते हो। तो लौट के हम लोग मुद्दे पे आते हैं। तो एक प्रेस करने वाले कोई थे, तो जो सोसाइटीज या जहाँ पे ज्यादा लोग रहते हैं या इस तरह की जो कॉलोनीज होती हैं, तो वहाँ पे पर्टिकुलर उनके अपने स्टैंड होते हैं जहाँ पे वो लोग ये काम करते हैं। और जैसे हम लोग कई बार देखते हैं गलियों में, दुकानों में कुछ होता है कि यहाँ पे भाई अपने धुलने के लिए कपड़े दे दो, आप प्रेस कराने के लिए कपड़े दे दो। तो वो सारी चीजें वो लोग करते हैं। और वो मैं देखिए ध्यान दीजिए, ये खाली यहीं तक सीमित नहीं है। मैं एक इंसिडेंट बता रहा हूँ कि हम लोग आगे जाके पीछे कैसे हो जाते हैं। मतलब हम लोग जा रहे हैं फॉरवर्ड और फिर रिवर्स कैसे होते हैं, उस पे प्रॉब्लम क्या है, ये पर्टिकुलर समझने की कोशिश करिए। तो एक प्रेस वाले को बुलाया गया कि भाई ठीक है, या इस सोसाइटी में पर्टिकुलर इतने लोग रहते हैं, इतने घर हैं, तो आपको एक हम लोग यहाँ पे जगह दे देते हैं। इस जगह में आप बाहर से कुछ नहीं लेके आओगे क्योंकि यहाँ ही इतने सारे लोग हैं, आप पे यही काम नहीं होगा। टाइमली सबको करके देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। और आपके ये रेट फिक्स है, आपको इतने रुपए मिलेंगे और पर जोड़ी या पर पेयर या पर कपड़ा इतना फिक्स है, उसके हिसाब से लोगे। आपकी मनमानी ये नहीं रहेगी किसी से कुछ, जो आजकल प्राय होता है कि मेरा मन जैसे आ रहा है, क्लाइंट है उसको उसी वे में ले लो। नहीं, चीजें फिक्स हो जाती हैं जहां आप कम्युनिटी में इस तरह के रहते हो। तो सारी चीजें फिक्स हो गई कि भाई आपका ये पर्टिकुलर है, आप छुट्टियां नहीं करोगे, छुट्टी के लिए ये नहीं है आज आगे कल नहीं, मन मर्जी चल रही है, वैसा नहीं चलेगा। क्योंकि मन मर्जी से काम नहीं हो सकता, आपको पर्टिकुलर कहीं जगह दी जा रही है। और सारे लोग यहाँ पे जो भी हैं वो भी अपनी मन मर्जी से, क्यों, वो भी कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, एंगेज हैं, बिजनेस करते हैं, तो वो नहीं चल सकता। एक पर्टिकुलर छुट्टी होगी, इस तरह से चीजें होती हैं। अब उनको जगह दे देते हैं, सारी चीजें फिक्स हो गई, सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट जैसा बन जाता है। हालांकि उससे कुछ लेना देना नहीं होता, बस ये होता है उससे सहूलियत होती है लोगों की कि लोगों को काम मिल रहा है, लोगों का काम हो रहा है, उस पर्टिकुलर बंदे को काम मिल रहा है। अब देखो दोस्तों, एक बंदा गांव से आया और उसने इस तरह की पर्टिकुलर कोई सोसाइटी या पर्टिकुलर कोई एरिया ज्वाइन किया जहां उसको उसका रोजगार, उसका सीजन, उसका जो धंधा था वो मिल गया। अब क्या हुआ, फितूर यहां से स्टार्ट होता है। और वो फितूर क्या था कि जैसे जैसे उसने काम करना स्टार्ट किया दोस्तों, तो काम करते करते मान लीजिए मैं हूं और मैं एक बहुत ऐसे एरिया से बिलोंग करता हूं जहां पे पूरे दिन काम करने की जो मजदूरी है, मुझे आज भी 200-250 रुपए मिल रही है। और मैं आया और मुझे दिखा कि भाई मेरे लिए ये एक जगह मिल गई, यहाँ पे रोज मैं 2000 रुपए कमा रहा हूं। तो क्या हुआ दोस्तों, कुछ टाइम में, बहुत शॉर्ट टाइम में मेरे में एक ईगो आ जाएगा, क्योंकि मैं वो 2000 रुपए को ले तो रहा हूं, लेकिन मेरा जो मेंटल कंडीशन है, मेरी जो मेंटल हेल्थ है या जो मेरी थिंकिंग है, उसे एक्सेप्ट करने के लिए नहीं बनी है। वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज हो गई। 200 रुपए से अगर 2000 रुपए मुझे एक दिन में मिलने लगे, जहां 200 रुपए मिलते थे,
तो वो एक बहुत बड़ी चीज हो गई। तो मैं क्या कहूंगा, कुछ ही दिनों में पागल हो जाऊंगा। पागल इन सेंस, मैं ईगो आ जाएगा मेरे अंदर। मैं कहूंगा यार नहीं, मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, क्योंकि मैंने वो 200 रुपए कमाना सीखा था और मुझे 2000 मिल रहा है, तो मतलब मेरे से बड़ा कोई नहीं है इस दुनिया में। दोस्तों, पतन का जो असली कारण होता है वो यही होता है। हमने पहले भी बात करी थी कि मद जो होता है, मद मतलब अहंकार, ईगो, वो पतन का मूल कारण है और वहीं से शुरुआत उसकी हो जाती है। जो बंदा उस चाहे किसी भी फील्ड का हो, उस चीज को एक्सेप्ट कर सकता है। एक कोई इलेक्ट्रिसिटी, एक बिजली की लाइन है जिसमें 250 वाट 250 वोल्ट करंट जा सकता है और उसमें हम गलती से 333 वाट दे दें दोस्तों, तो वो क्या होती है, ब्लास्ट हो जाती है, फट जाती है, जल जाती है, क्योंकि वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए नहीं बनी है। अगर हमें ज्यादा करंट देना है तो उस हिसाब से वायरिंग करनी पड़ेगी, उस हिसाब से तार डालने पड़ेंगे कि वो उतना करंट को ले सके। उससे ज्यादा करंट चाहिए तो उससे अच्छी वायरिंग, उससे मजबूत वायरिंग, उससे हैवी वायरिंग करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, हमें एक्सेप्ट करने के लिए हमें अपनी वायरिंग करनी पड़ेगी, हमें उस वे में अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है कि हम लोग उस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर ही नहीं होते। हमें 200 रुपए से 2000 रुपए मिले, मतलब हमारी वायरिंग ब्लास्ट हो गई, भस्ट हो गई, हमारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और हम सोचने लगे कि इंडिया के जो टॉप 10 बिजनेसमैन हैं, मैं उनसे कम नहीं। वो क्या बेचते हैं मेरे सामने, मैं आज चाहूं तो ये खरीद सकता हूं, लेकिन जो हम सोच रहे हैं मैं ये खरीद सकता हूं, हमारी सोच जो थी वो वही है। हम लोग ये जरूर सोच सकते हैं कि 10 रुपए की पानी की बोतल की जगह हम पर्टिकुलर मॉल में जाएंगे और 80 रुपए की पानी की बोतल ले सकता हूं यार मैं। लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी हैं दोस्तों, जिनकी पानी की बोतलें लाखों में आती हैं और इंडिया में ही हैं, चर्चित, बहुत चर्चित, बहुत लोग जानते हैं, इवन शायद ही कोई लोग ना जानता। तो दोस्तों, हम किसी से अपने आप का कंपैरिजन हमें छोड़ देना चाहिए। पहली चीज तो, अब सूर्य के सामने एक सन है, उसके सामने हम दीपक जलाएं और दीपक ये सोचे कि मैंने इस रूम में अंधेरे को मिटा दिया, यहाँ उजाला कर दिया, तो सूर्य जो है, सन जो है, मेरे सामने कुछ है ही नहीं। लेकिन जब रात से सुबह होगी दोस्तों, वो दीपक, वो दिया जिसने रात को उस रूम के अंधेरे को, अंधकार को खत्म किया था, जब सुबह होके सूरज आएगा, सूरज बाहर निकलेगा, तो वो दिया उस रूम में जल तो रहा है, लेकिन उसका अपना खुद का अस्तित्व नहीं दिखेगा, इतनी रोशनी बाहर होगी। लेकिन रात को जब सूरज नहीं है और अंधेरा है, तो वो छोटा सा जो रोशनी है ना, उसी से पूरे रूम हमारा चमक जाता है, भर जाता है। तो पहली चीज, हमें हमेशा बड़ा सोचना चाहिए और अपना कंपैरिजन किसी से नहीं करना चाहिए। मैं 20 रुपए कमाता हूं अपने लिए, आप 200 कमाते हैं अपने लिए, कोई 2000 कमाता है, कोई 2 लाख कमाता है, कोई 2 करोड़ दिन का कमाता है, वो उसका अपना है। तो पहली चीज, कंपैरिजन। अगर आप कंपैरिजन नहीं करेंगे तो ईगो आपके अंदर नहीं आएगा। ईगो आता ही इसलिए है कि आप कंपैरिजन करते हैं अपना किसी से। मेरी सहेली के पास 20,000 रुपए की ड्रेस है, शादी में पहननी है। अब उस शादी में मेरे को भी जाना है, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उससे महंगी खरीदनी है। महंगी खरीदूंगी तो सब लोग मेरे को ही देखेंगे, सबसे अच्छी मैं ही लगूंगी। नहीं, मेरे ऊपर सूट क्या कर रहा है, मुझे वो खरीदना है। अगर आप कुछ हैं तो आप एक 200 रुपए की शर्ट पहन के किसी पार्टी में चले जाते हैं। कोई बड़ा सेलिब्रिटी अगर 200 रुपए की शर्ट पहन के किसी पार्टी में जाता है तो लोग उसे 200 रुपए की जज ही नहीं करेंगे। लोगों को लगेगा पता नहीं क्या पहना होगा। लेकिन वहीं एक आम आदमी 20,000 रुपए की शर्ट पहन के किसी पार्टी में जाता है तो दोस्तों उसका जो स्टेटस है वो उससे छलकता है। तो आडंबर में मत जाइए,
स्टेटस बनाइए, स्टेटस अपना मेंटेन करिए, मेंटली करिए, आप कमाइए, आप किसी मुकाम पे पहुंचिए, फालतू की उलझनों में मत उलझिए। अगर किसी सेलिब्रिटी की बात करें, सेलिब्रिटी में एक से एक छोटा, एक से एक बड़ा होता है, किसी का कोई कंपैरिजन नहीं है। हमारे यहाँ के ऐसे ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिनको एयरपोर्ट पे लोग विदेशों में जाके कपड़े उतरवा देते हैं, और यहाँ बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। यहाँ जेट सिक्योरिटी मिल रही है, साथ में चल रहे हैं, लेकिन विदेश में गए, उनको डाउट हुआ, उन्होंने बोला रुको, आप सारे कपड़े उतारो, चेकिंग होगी। तो दोस्तों, हम अपने आप को किसी से कम, और उन्होंने भी कॉपरेट किया, और कॉपरेट करना ठीक है, आपको तलाशी लेनी है ले लो, मैं ठीक हूं तो ठीक हूं। तो होता क्या है कि आप पहली चीज तो आप अपना कंपैरिजन किसी से करना बंद कर दीजिए। आप कंपैरिजन नहीं करोगे तो आपके अंदर ईगो नहीं आएगा। आप कंपैरिजन नहीं करोगे, आप मानसिक परेशान नहीं रहोगे। आप कंपैरिजन नहीं करोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो जो 20,000 की साड़ी है उसको पहनने दो, आपको 2,000 रुपए की साड़ी ही पहननी है, लेकिन वो साड़ी आपको सूट करनी चाहिए। अगर वो 2,000 रुपए की साड़ी आपको सूट कर रही है ना, तो लोग, हो सकता है कि वो 20,000 वाली साड़ी की साइड ना देख के आप ही को देखें, क्योंकि वो आपको सूट कर रही है, आप उसमें फिट होते हैं। आपकी जो प्रतिभा है आपके कपड़ों से नहीं, आपसे जानी जाती है। रोनाल्डो, इंडिया में आए, फैंस पागल हो गए। वो क्या पहन रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, तो प्रतिभा लेके आनी है। क्यों जानते हैं रोनाल्डो को सब लोग? क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को क्यों जानते हैं? कपड़ों से नहीं, ईगो से नहीं। धोनी जी क्यों जानते हैं? उन्होंने मेहनत की, उन्होंने अपनी जो प्रतिभा थी उसको दिखाया। लोग उनको नहीं, उनकी प्रतिभा को जानते हैं। सचिन तेंदुलकर को क्यों भगवान कहते हैं क्रिकेट का? MS धोनी जी को क्यों लोग आइडल मानते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी प्रतिभा, APJ अब्दुल कलाम, कितने सारे लोग हैं जो इस तरह के लोग हैं, किसी मुकाम पे पहुंचे, उनके कपड़ों से किसी ने जज नहीं किया, उनकी प्रतिभा से उन्हें लोग जज करते हैं। तो हमें प्रतिभावान बनना है, किसी के पीछे नहीं भागना है। मैं 200 रुपए की शर्ट पहनता हूं, मेरे लिए पहनता हूं। कोई अगर अच्छे ब्रांड, जो इंपोर्टेड ब्रांड है, उसकी शर्ट पहनता है, अपने लिए पहनता है, भाई ठीक है, वो उसको सूट करती है, वो उसको मेंटेन कर सकता है, वो उसको अफोर्ड कर सकता है, वो खरीदता है। लेकिन मैं 20,000 रुपए कमा के अगर 20,000 की शर्ट लेके आऊंगा तो मुझे कैसे मेंटेन करूंगा? तो उन्होंने क्या किया, उनको काम मिलने लगा। अब जब 200 रुपए का काम 2,000 रुपए का होने लगा दोस्तों, तो क्या हुआ, उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि घर लिया रहने के लिए। आदमी की यही 2-3 जो जरूरत है, बेसिक जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं। सबसे पहले बंदा खाना देखता है कि खाना अच्छा हो। जो शौक हमारे कुछ होते हैं कि भाई मुझे ये खाना है, और मैं ऐसी कंडीशन में हूँ कि मुझे बकलावा खाना है, लेकिन मैं दुबई नहीं जा सकता। अब कुछ लोग बकलावा खाने दुबई जाते हैं, हाँ, तो अब उनको दुबई जाने, मेरा स्टेटस नहीं है मैं दुबई जा सकूं, तो मेरा ना दिमाग में एक फितूर होगा कि मुझे दुबई जाके ये खाना है, या दुबई में मैं गया, मुझे ये अपना बुर्ज खलीफा घूमना है, या मुंबई में गया तो मुझे जुहू जाना है। मतलब जो बंदा जो चीज नहीं होता उसका ख्वाब वही होता है कि मुझे ये करना है अगर मैं कुछ बना तो जैसे ही पैसा आना स्टार्ट हुआ तो बंदे सबसे पहले जो उसके ख्वाब है उन्हें पूरा स्टार्ट करेगा करना। कपड़े खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा, घर खरीदेगा, स्टेटस मेंटेन करना स्टार्ट करेगा। और जब ये चीजें पूरी होने लगती हैं धीरे 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 धीरे, तो फिर जैसा उसका सोच होता है, किसी का सोच होता है कि प्रॉपर्टी बनाना है, किसी का शौक होता है कि मुझे गाड़ियां की लाइन लगानी है, किसी का शौक होता है मुझे अच्छे कपड़े पहनना है, किसी का होता है मुझे ट्रैवलिंग करनी है। सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, तो वो चीज स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ तक सब ठीक है दोस्तों, जो हमारी हॉबी है हमें करनी चाहिए, और अगर हम कमाते हैं, हमारी अर्निंग है, तो हमें करने भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक एज के बाद फिर आप कुछ करने लायक रहते नहीं हो, तो करना जरूर करना चाहिए। अब करने के बाद क्या होता है कि वहां से जब जरूरतें उसकी थी फुलफिल हो गई, तो क्या हुआ कि देखिए खाने की वैल्यू, अगर दोस्तों एक
बहुत छोटा इंसिडेंट बताता हूँ कि आप बाहर से खाना मंगा के खाते हैं और देखिए कितनी गलत चीज़ है। आप खाना मंगा के खाते हैं बाहर से और आपने क्या किया, अपनी ज़रूरत के हिसाब से खाना मंगाया। आपने सारा खा लिया, बहुत अच्छा। लेकिन जब पैसा हमारे पास आ गया, पैसा हमारे पास हो गया, तो हमने क्या किया कि भाई हम 2 कैंडिडेट हैं और हमने ये भी ऑर्डर करना है, वो भी ऑर्डर करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। हमने 10 तरह की डिशेस मंगा के रख ली। देखिए छोटी-छोटी चीज़ें हमारे जीवन में मायने रखती हैं और हमें उन चीज़ों से पूछना चाहिए, उन लोगों से पूछना चाहिए जो इनसे वंचित हैं। आपने 10 तरह का खाना मंगा लिया, 2 लोग हैं, नहीं खा सकते, जितना खाया खाया, उठा के डस्टबिन में फेंक दिया। और ये होता किसके साथ है, वो जो मैं बता रहा था कि एक वायर है, एक तार है, उतना ही उसमें ताप जा सकता है, उससे ज्यादा जैसे ही ताप आता है तो उसका फ्यूज बंद हो जाता है। भाई मुझे पिज्जा, बर्गर, ये वो फलाना ढिमाका सब कुछ मंगाना है, लेकिन मुझे पता है कि मैं इतना ही खा सकता हूँ। मुझे सब कुछ मंगा के मैंने क्या किया, खाया। और दोस्तों जब पेट भरा होता है तो आप कितने भी अच्छी जगह से खाना मंगा लो, कितना भी लजीज खाना, कितना भी अच्छा खाना मंगा लो, आपको टेस्ट ही नहीं आएगा क्योंकि आपका पेट भरा है। लेकिन अगर वही आप भूखे हैं और आपको बिना नमक का भी खाना दे दिया जाए ना, 4 दिन के भूखे हो दोस्तों, तो वो वाला जो खाना होगा ना, उसमें खाते खाते आपको नमक का टेस्ट आने लग जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा उसमें नमक नहीं है, क्योंकि आप भूखे हैं। आपकी बॉडी को, आपके शरीर को, आपके पेट को जरूरत है खाने की। जब थोड़ा सा पेट भरेगा तब आपको दिमाग में आएगा, यार ये तो नमकीन ही नहीं है, मैं ऐसे ही खाए जा रहा था। तो अब वहां पे ईगो आना स्टार्ट हुआ। ईगो कैसे आएगा? मैं जिन पर्टिकुलर बंदों की कहानी सुना रहा था, उन्होंने क्या किया, 1-2 साल के अंदर सारी चीजें मेंटेन कर ली। लाइव इंसिडेंट आपको बता रहा हूं। जब मेंटेन कर ली तो मेंटेन करने के बाद क्या हुआ, उन्होंने जो उनका काम, जो उनका ऑक्यूपेशन था, उससे मुंह मोड़ना स्टार्ट कर दिया दोस्तों। और मुंह कैसे मोड़ना? किसी काम के प्रति हमारी जवाबदेही होती है दोस्तों। डॉक्टर अगर इमरजेंसी में कोई पेशेंट आए और डॉक्टर ये बोले कि ठीक है मैं अभी आधे घंटे में आता हूँ, मुझे नींद आ रही है, या मैं खाना खा के आता हूँ, आप बेड पे लिटाइए, या मैं किसी से फोन पे बात कर रहा हूँ, आप लिटाइए, बस मैं आता हूँ। दोस्तों इमरजेंसी वाला पेशेंट के चांस बहुत कम हो जाते हैं कि वो बचे। तो वो क्या करेंगे जो डॉक्टर पेशे से होते हैं? वो जो भी कर रहे होंगे सब छोड़ देंगे, लेकिन इमरजेंसी का जो पेशेंट होगा उसको अटेंड करते हैं। इवन जो नॉर्मल पेशेंट होते हैं उनको भी वो रोक देते हैं थोड़ी देर के लिए, इमरजेंसी वाले पे जाते हैं। क्यों? उसकी जान बचाई जा सके। उनको पता है उसकी जान की कीमत। जाते हैं कि भाई ये हमें देखो, इसको देखना है। लेकिन वहीं देखो, पेशे से डॉक्टर हैं। अगर एजुकेशन की बात करें तो डॉक्टर, आप समझ सकते हैं, कोई ऐसे तो डॉक्टर नहीं बना जा सकता ना। हमसे ज्यादा समझदार है, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे ज्यादा टाइम उन्होंने पढ़ाई में खर्च किया है, पैसा खर्च किया है, हमसे ज्यादा दुनियादारी देखी है, फिर भी वो अपने काम जो करते हैं उसके प्रति पंक्चुअल हैं, सारी चीजों को छोड़ के जाते हैं। वहीं हम लोग क्या करते हैं, हमें छोटा मोटा काम मिला, ये प्रेस का काम मिला था, हमें 200 रुपए से जैसे ही 2000 रुपए पे आए, ईगो आ गया जैसे ही। और ईगो कैसा आया? टाइम पे आना बंद कर दिया। भाई पहली शर्त ये थी कि आप एक दिन छुट्टी करोगे, बाकी सारे दिन आओगे, लेकिन अब मेरा चीजें फुलफिल हो गई, मेरा मन के मुताबिक मैं चलने लग गया। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे सिर में दर्द है, मुझे थकान महसूस हो रही है, मैं नहीं आऊंगा, मैं कल आऊंगा। आज मुझे कहीं घूमने जाना है, मैं नहीं आऊंगा। तो यहां से क्या हुआ दोस्तों, जो वो जा रहे थे ऊपर की साइड, वो रिवर्स हो गया। ऊपर नहीं जाएंगे, वो नीचे आएंगे। क्यों आएंगे? कि जो आपकी ऑडियंस है, जो आपके कस्टमर हैं, जो आपके ग्राहक हैं, वो 1, 2, 4 दिन आपका इंतजार करेंगे। आज के टाइम में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, वो आपका अल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे और आपको, दोस्तों सीधे बोलता हूं मैं, लात पड़ेगी। अब उसका ब्लेम अब दूसरे पे आपको एहसास कब होता है?
जब आप अपने सारे कस्टमर को खो देते हो, सारे अपनों को खो देते हो, आपको समझ आती है यार मेरी गलती थी और मेरे सारे कस्टमर चले गए और अब मेरे पास कस्टमर ही नहीं है। या फिर क्या होगा कि आपको हटा के वहां पे जो जिन लोगों ने आपको बिठाया था वो लोग आपको हटा देंगे और दूसरे किसी को अपॉइंट कर देंगे। तब आपको एहसास होगा कि यार मेरी ये गलती थी। और ये गलती क्यों थी? क्योंकि आप में अहंकार आ गया था। ये गलती इसलिए थी कि आपको गुमान हो गया था कि आपके सिवा आपके समान कोई है ही नहीं, इसलिए ये गलती थी। इसलिए वो गलती आपको होने ही नहीं देनी है दोस्तों। अगर वो गलती आप ना होने दो, कई बार तो ऐसे भी ये वाले केस में ऐसा भी हुआ कि जी सामने से कस्टमर फोन कर रहा है, भैया आगे कपड़े ले जाओ, और भैया बोल रहे हैं कि नहीं आज नहीं आ सकता, मैं आज मैं घूमने आया हूं। भैया ऐसे थोड़ी होता है, मुझे ऑफिस जाना है। कि तो ऑफिस जाना है तो क्या करूं कि आके ले जाओ। अब तू मैं हो रहा, आके ले जाओ। कि नहीं मैं नहीं आऊंगा। अरे आओगे कैसे नहीं, आपका ये काम है, आपके लिए आना चाहिए। अरे क्यों आना चाहिए? तेरे से कम हूं क्या? तेरे से कम प्रॉपर्टी है क्या मेरे पास? तू इतनी सी प्रॉपर्टी में लेके अपने आप को पर्टिकुलर ये समझ रहा है? तेरे से ज्यादा खेती है मेरे पास, तेरे से बड़ा घर है मेरे पास, तेरे से ज्यादा मेरे पास गाड़ी है। तो दोस्तों ये है ईगो आ गया। और जैसे ही ये ईगो जिसमें आएगा, अहंकार तो रावण का नहीं रहा दोस्तों। ये कहावत हम लोग आम बोलचाल में कई बार बोलते हैं। इतने बड़े विद्वान, दुनिया के ब्रह्मांड के सारे ग्रह जितने ग्रह चाल जितने होते हैं, जो इस सृष्टि को चलाते हैं, सारे बस में शनिदेव से लेके राहु केतु जितने लोग थे सारे बांध के रखे थे श्रीलंका में, लंका के अंदर। और मेरे हिसाब से सबको चलना होगा, उन तक को उन्होंने बंदी बना रखा था। लेकिन अहंकार तो उनका भी नहीं रहा। प्रभु राम आए और उन्होंने, हनुमान जी आए, उन्होंने उनका संहार किया और सबको जिसकी जो स्थिति थी उसमें वापस कर दिया। तो यहीं से असली पतन स्टार्ट होता है। ये दोस्तों पतन का कारण है। तो हमें क्या करना है? ये ईगो जो है, हमें जो पैसे से हम जो भी हैं, हम जो करते हैं, वहीं से हमारा धंधा आता है, वहीं से इनकम का सोर्स है, वही हमारा आय का जरिया है। तो उससे हमें इधर उधर नहीं भटकना। अगर नहीं भटकेंगे तो दोस्तों आप अपना फायदा कर रहे हैं, किसी और का नहीं। घूमना है मैं घूम सकता हूं, मुझे आराम करना है कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक लिमिट्स हैं, मेरे एक क्राइटेरिया हैं। उसके बाद उसके बियॉन्ड मैं कुछ कर सकता हूं, लेकिन उस टाइम में मुझे कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसी ही एक एग्जांपल आज तो मैं नहीं दूंगा क्योंकि समय की पाबंदी रहेगी, मुझे कथा पे आना है। ये आजकल हम जितने नौजवान जितने भी जॉब करते हैं ना, सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्या है, ये ईगो। ये तो मैंने एग्जांपल दिया दोस्तों, ये ईगो आता है। मैं कहानी सुनाऊंगा आपको। और इस तरह की जॉब मिल जाती है तो लोग ये समझते हैं कि ठीक है, बाद में पछतावा होता है। धंधा किया अपना, धंधा किया, जैसे ही चलने लग गया, लोगों को बाद में पछतावा होता है कि क्या हो गया। तो हमें वैसी कंडीशन आने ही नहीं देनी है भाई। मुझे जिस काम पे रखा गया है, मेरा जो काम है, मैं जिसके लिए अपॉइंट हुआ हूं, उसमें मुझे शिकायत का मौका नहीं देना है। तो मैं हमेशा ऊपर की साइड जाऊंगा। और उसमें मैंने शॉर्टकट मारा, उसमें मैंने चीजें निकालना स्टार्ट किया, उसमें मैंने, तो एक समय होता है दोस्तों, उसके बाद आप नीचे आने लगोगे। तो यही उनके साथ सज्जन के हुआ कि जैसे ही आया ईगो, आया ईगो आने के बाद यही हुआ कि उनको चीजें तो उन्होंने बना ली, लेकिन उनके साथ उनको 2 साल के अंदर आउट कर दिया गया। दोस्तों सोचिए जरा, जिस चीज को पाने के लिए आप लालायित थे, जिस चीज को पाके आपने इतना सब कुछ पा लिया जिसकी आपको जरूरत थी, जिस चीज को पाके आपको वो सब मिल गया जो आपको चाहिए था, वो एक झटके में आपने छोड़ दिया, या यूं कहें तो वो आपसे छुड़ा दिया गया क्योंकि आपको अहंकार आ गया था। दोस्तों दोबारा वहां तक जाने के लिए ना आपको फिर शुरू से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको लगता है आपके पास पैसा है, आप कर लोगे, ठीक है, यहां ना सही मैं दूसरी जगह काम कर लूंगा,
इससे अच्छा शोरूम खोल लूंगा। दोस्तों वो शोरूम खोलने के लिए, वो काम करने के लिए, आपको वहां के लोगों की दिल में जगह बनाने के लिए शुरू से शुरू करना पड़ेगा, और उतना ही टाइम जाएगा जितना वहां लगा था। तो दोस्तों आप आगे की बजाय 2 साल आगे जाने की बजाय आप 2 साल पीछे चले गए। ऐसी जॉब में प्राय होता है, ऐसी नौकरी धंधे जितनी भी चीजें वहां यही होता है। और हमें लगता क्या है कि नहीं यार, इससे तो वो अच्छा है। वो अच्छा नहीं होता है दोस्तों, आपको शुरू से शुरू करना पड़ता है। तो आउट हो गए। अब उन्होंने क्या किया, उनकी परेशानी जो भी रही, लेकिन उनकी अपनी परेशानी रही दोस्तों, और फिर उन्होंने मान लीजिए शुरू भी कर लिया, तो वो 2 साल पीछे चले गए। अभी 2 साल फिर उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, और उसी जगह पे वो रहते तो आज हमारे पास 4 घर हैं। 2 साल में हमारे पास 8 या 10 घर भी हो सकते थे। अगर 2 साल में 4 घर हो सकते हैं, तो अगली 2 साल में 4 और भी हो सकते हैं ना दोस्तों, 6 भी हो सकते हैं, क्योंकि मेहनत तो आप कर चुके हो, क्लाइंटेज तो आपका बन ही गया है, ऐसी जॉब में है। आपके पास अगर बाइक है और बाइक आपकी EMI से आपने अपनी कर ली है, तो अगले 2 साल में आप कार भी मेंटेन कर सकते हो। आपकी फिक्स सैलरी है, आपको पता है कि इतना EMI दे दूंगा, मैं कार ले लूंगा। जो मेरी इच्छा है कि मेरी अपनी कार होनी चाहिए, मेरी इच्छा है कि मेरा बड़े शहर में अपना घर होना चाहिए, मैं घर ले लूंगा। मेरी इनकम फिक्स है, इतने पैसे मैं EMI में कटवाऊंगा, इतने दिनों में मेरा घर फिक्स हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो ईगो आता है दोस्तों, आपकी सारी इच्छाएं, आपके सारे अरमानों पे पानी फेर के अपने साथ ले जाता है। तो ईगो को मत करिए, चीजों को सहजना सीखिए, चीजों को ग्रहण करना सीखिए। आपकी अपनी क्या पहचान है उसको मत भूलिए, आप किससे पहचाने जाते हो मत भूलिए, आपका अपना अस्तित्व क्या है वो बिल्कुल मत भूलिए। मैं पैसे से ये हूं, आज इससे ज्यादा मेरे पास है, लेकिन पैसे से मैं ये था, इसकी वजह से मैं यहाँ पहुंचा हूं। इसलिए मुझे ये पहला सीढ़ी नहीं भूलना है कि छत पे चढ़ने के लिए पहली सीढ़ी पे सबसे पहले मैंने कदम रखा था। आज मैं छत पे आ गया, तो पहली सीढ़ी मुझे याद होनी चाहिए। और जिस दिन आपको ऐसी हैबिट पड़ेगी, जिस दिन आपको पहली सीढ़ी याद रहेगी, उस दिन दोस्तों दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको, जो हाई राइज सोसाइटी है उनमें चढ़ने से रोक सके, जो मल्टीप्लेक्स हैं, जो अच्छी बिल्डिंग है उस पे चढ़ने से रोक सके। दोस्तों फिर आप सीढ़ी नहीं, लिफ्ट का यूज करोगे और ऊपर जाओगे। तो अपने अस्तित्व को हमें कभी नहीं भूलना है, सबसे पहली बात। दोस्तों जैसा कि मैंने बोला था आपको, आज एक प्यारी सी कहानी की बात करेंगे, और इस टॉपिक पे अभी नौकरी पेशा वाले जो लोग होते हैं उनके बारे में भी हम एक दिन डिस्कस करेंगे। वो भी क्या गलती करते हैं और किस वजह से एक से दूसरी जगह बदलते रहते हैं। जो चाहिए होता है वो अचीवमेंट नहीं मिल पाता है। तो क्या करना है, कैसे करना है, उस पर भी एक दिन हम लोग डिस्कस करेंगे। और दोस्तों मैं आपको कोई कहानियां नहीं सुनाता, मैं एक्सपीरियंस जो है, जो मैंने देखे हुए होते हैं, जो मैंने मेरे सामने घटे होते हैं, मैं रियल स्टोरी आपको बताता हूँ। जो भी बताता हूँ वो सब रियलिटी होती है। अब हम एक कहानी पे जाएंगे, और बहुत प्यारी सी कहानी है। वो कहानी है हमारे हनुमान जी की। दोस्तों एक बार माता सीता बैठ के श्रृंगार कर रही थी। वनवास खत्म हो गया था, रावण वध हो चुका था, अयोध्या कांड जो रामायण में है वो समाप्त हो गया था। प्रभु श्री राम, माता पार्वती, लक्ष्मण जी और सारे जितने उनके अपने थे उनके साथ पुष्पक विमान पे बैठ के अयोध्या आ गए थे। अयोध्या में आने के बाद उनका राज तिलक हो गया था, वो राजा बन गए थे, राजगद्दी पे बैठते थे। और माता सीता वहां की महारानी थी उस समय की बात। महलों में एक दिन माता सीता श्रृंगार कर रही थी, तो हनुमान जी जो प्रभु राम के सेवक हैं, वो लंका के बाद प्रभु राम के साथ ही आ गए थे, अयोध्या में ही रहे दोस्तों। और जब तक प्रभु राम अयोध्या में थे, जब तक इस धरा पे थे, तब तक वो अयोध्या में ही रहे।
तो जब श्रृंगार माता रानी कर रही थी तो उन्होंने देखा कि माता रानी सिंदूर को अपनी मांग में लगा रहे हैं, मांग भर रही हैं। हनुमान जी प्रभु को अपना पिता और प्रभु और माता को माता, सीता को माता अपना सर्वस्व मानते थे और वो भी उनको अपने बच्चे जैसा लाड़ दुलार प्यार करते थे। जैसे छोटा बच्चा होता है वैसे ही माता सीता और प्रभु राम उनसे लाड़ करते थे, दुलार करते थे। हर जगह वो जा सकते थे, उनकी अपनी हर जगह की एंट्री थी, कहीं भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे। उनको तो बल बुद्धि विद्या देव वो हम लोग मांगते हैं, सब चीज में पहले ही निपुण थे। उनको भी अपनी मर्यादाएं, अपनी लिमिट्स पता थी पहले से। दोस्तों आप ध्यान देते हो कि मैं लिमिट्स की बात बहुत करता हूँ और लिमिट्स ही हमें आगे बढ़ाती है। हमें हमारी लिमिट्स पता होना चाहिए, उसी से हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो दोस्तों क्या हुआ, जब माता सीता माता जानकी जो है श्रृंगार कर रही थी और वो सिंदूर बालों में लगा रही थी, तो हनुमान जी उधर आ गए महलों में माता के और बोले, माता आप सच समझ रहे हो, क्यों इतना सच समझ रहे हो? उन्होंने कहा कि जी बेटा मेरे सजने समझने से प्रभु जो हैं, भगवान राम जो हैं बहुत खुश होते हैं। क्या अच्छा, और ये क्या कर रहे हो आप, जो आपके हाथ में ये क्या है, बालों में क्या लगा रहे हो? कि ये बालों में मैं सिंदूर लगा रही हूँ। कि इससे क्या होगा कि जब मैं सिंदूर लगाती हूँ तो प्रभु मुझे देखते हैं तो प्रभु बहुत खुश होते हैं। अच्छा, इसको लगाने से प्रभु खुश हो जाते हैं? हाँ, क्यों? कि इसको लगाने से मैं अच्छी लगने लगती हूँ, मैं अच्छी दिखने लगती हूँ, प्रभु को ये पसंद है। कि अच्छा, इसलिए प्रभु आपको पसंद करते हैं, आप सिंदूर लगाती हो। इसीलिए प्रभु जंगल में, वन में सब लोगों से पूछते फिर रहे थे। इसलिए प्रभु ने इतनी बड़ी लड़ाई करी, श्रीलंका में जाके रावण को मार दिया। तो दोस्तों जो जैसा होता है वो वैसे ही सोचता है। हनुमान जी माता सीता और प्रभु से असीम प्रेम करते थे। कोई प्रेम करने वाला दोस्तों हो, उसको पूरी दुनिया प्रेम वाली नजर आएगी। कोई अपराध करने वाला हो, उसकी थिंकिंग दुनिया के लिए वैसी ही होगी। आप जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जो भावना होती है प्रभु वैसे दिखते हैं, और जिसकी जो भावना होती है वो सोचता भी वैसे ही है। मेरा बैकग्राउंड जैसा है, मेरा रिकॉर्ड जैसा है, मैं उसी वे में सोचूंगा, वैसे ही सबको देखूंगा। मैं खुद गलत हूं, दूसरे को सबकी नजर से देखूंगा। मैं चोरी करता हूं, मुझे दूसरा चोर लगेगा। मैं किसी गलत काम में इन्वॉल्व हूं, मुझे लगेगा सामने वाला वैसा हो सकता है। मैं किसी से प्रेम करता हूं तो मुझे लगेगा कि सामने वाला भी प्रेमी है। और दोस्तों होता भी है, आप जिस तरह के होते हैं आपका वातावरण वैसा ही बन जाता है। आप पॉजिटिव होते हैं, आपको पॉजिटिव लगेगा सब कुछ। आप नेगेटिव होते हैं, आपको सब कुछ नकारात्मक लगेगा। कोई सही कह रहा होगा, उसमें आप गलतियां ढूंढोगे। कोई आपका फायदा बता रहा होगा, आपको लगेगा इसका लोभ है। तो हमारी थिंकिंग ही हमारी उपज होती है दिमाग की, और वही हम लोग, साइंटिफिक भी रीजन है, साइंस भी प्रूफ करती है कि जैसा हम सोचते हैं हमारा जो माइंड है वो वैसे ही हार्मोन प्रोड्यूस करता है। इस साइंटिफिक प्रूफ है कि हम गलत सोचेंगे तो हमारा माइंड जो है वो जो नेगेटिव हार्मोन्स हैं उनको रिलीज करेगा। अच्छा सोचेंगे तो पॉजिटिविटी आएगी और वैसे हार्मोन रिलीज होंगे। तो दोस्तों अच्छा, प्रभु इसलिए खुश होते हैं कि आप ये लगाते हो, ठीक है, मैं तो सेवक हूं प्रभु का। मैं अपने आप से ज्यादा अच्छा किसी को नहीं लगने दूंगा प्रभु के सामने, मैं दूसरे को नहीं आने दूंगा। माता आप तो माता हैं, आप तो जा ही सकती हैं, प्रभु की अर्धांगिनी है, लेकिन आपके बाद जो दूसरी नजर होनी चाहिए प्रभु की, वो सिर्फ मेरे ऊपर ही रहनी चाहिए। मैं नहीं देख सकता मेरे स्वामी मेरे अलावा किसी और को देखे, मेरे स्वामी की नजर किसी दूसरे पे जाए, ये मेरे को बर्दाश्त ही नहीं है। मन ही मन सोच रहे हैं। और क्या किया दोस्तों,
सिंदूर लिया और अपने पूरे शरीर पे लगा लिया, पूरे सिंदूर में हो गए, सिंदूरी हो गए, भगवा कलर रंग लिया अपने आप को। और दोस्तों रंगने के बाद में अब लगाया तो है, तो प्रैक्टिकल भी तो करके देखूंगा कि माता सही तो कह रही होंगी, माता मुझे कभी गलत नहीं बताती, लेकिन मैं आंखों से भी देखूंगा कि क्या ये सच है। सिंदूर लगाने के बाद क्या प्रभु मुझे देखते हैं? अगर सच है तो फिर आज से मैं रोज सिंदूर लगाऊंगा। दोस्तों सिंदूर लगा के चले गए सभा में, जो सभा लगी थी प्रभु की, उस सभा में चले गए, पूरे ऊपर से नीचे तक सिंदूर लगा हुआ है। और जैसे ही सभा में घुसे, दरबार में, सभा में, द्वारपाल से लेके जितने भी लोग बैठे हैं, मंत्रीगण से लेके जितने भी योद्धा वीर जो भी कुछ है, सबकी नजर हनुमान जी के ऊपर, सबकी नजर हनुमान जी के ऊपर, प्रभु राम की भी नजर हनुमान जी के ऊपर। एक कौतूहल हो गया, एक सभा में उनके घुसते ही एक लोगों में जिज्ञासा हो गया, अरे देखो वो कौन है, अरे देखो वो क्या, अरे हनुमान जी ने ये क्या किया आज। जो नहीं देख रहा है वो भी देख रहा है, जो सभा का जो काम काज है सब ठप हो गया दोस्तों। ठप क्यों हुआ? कि सबकी जिज्ञासा हुई कि ये क्या है, हनुमान जी इतने बुद्धिमान हैं, इतना सब कुछ है, ये क्या करके आए, और वो भी भरी सभा में, दरबार में, प्रभु राम के। आए, प्रभु को नमस्कार किया, प्रभु बोले हनुमान जी क्या ये हुलिया क्या बना रखा है आपने, क्या हुआ, सब ठीक तो है? बोले बिल्कुल प्रभु ठीक है। और अब तो और ज्यादा ठीक हो गया, मैंने जैसे ही सभा में घुसा हूं वैसे ही पता चल गया कि जो ठीक नहीं था वो भी ठीक है। प्रभु हंसने लगे, कुछ छुपा तो है ही नहीं प्रभु से, पता है प्रभु को क्या होने वाला है, क्या देख के आए हैं, क्या इनके दिमाग में चल रहा है, क्या बोलेंगे। बोले अच्छा कि हाँ प्रभु, अच्छा तो फिर बताओ क्या ठीक है और क्या ठीक हुआ। प्रभु आप तो घट-घट के वासी हैं, अंतर्यामी हैं। नहीं मैं, वो तो ठीक है, लेकिन बताओ तो कि हुआ क्या, आप ऐसा हुलिया बना के कैसे आए, इन सबको तो बताओ। प्रभु माता के कक्ष में गया था, माता तैयार हो रही थी और बालों में सिंदूर, सिर पे सिंदूर लगा रही थी। मैंने पूछा कि माता आप क्या कर रहे हो? माता ने बोला सिंदूर है। मैंने पूछा क्यों लगाया? माता ने बोला कि इसको लगाने से आपके आराध्य प्रभु राम खुश होते हैं, इसलिए मैं डेली लगाती हूँ, श्रृंगार करती हूँ। मैंने सोचा कि थोड़ा सा सिंदूर लगाने से आप माता को इतना प्रेम करते हैं, माता से प्रसन्न रहते हैं, तो मैं क्यों ना अपने पूरे शरीर पे सिंदूर लगा दूं। दोस्तों ये होता है प्रेम, दोस्तों ये होती है भक्ति, दोस्तों ये होता है विश्वास। मेरा विश्वास है कि प्रभु मुझे देखेंगे, और प्रभु आप ही नहीं, माता ने मुझे ऐसी शिक्षा दी कि इस सभा में उपस्थित ऐसा कोई भी नहीं है, द्वारपाल से लेके ऐसा कोई भी बंदा नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने मेरे को ना देखा। माता तो कह रही थी आप प्रसन्न होंगे। मैं तो सभा में घुसा हूं जब से, द्वारपाल से लेके जितने लोग अंदर तक बैठे हुए हैं, जितने लोग खड़े हुए हैं, जो भी आपके दास दासियां सेवा कर रहे हैं, वो सब मुझे देख के खुश हो रहे हैं दोस्तों, हंस रहे हैं मुझे देख के। प्रभु इससे बड़ा आनंद की बात क्या है कि आप तो खुश हैं ही, आपकी मुस्कान तो बता रही है कि आप तो खुश हैं ही, आपके सिवा यहाँ उपस्थित हर एक प्राणी खुश है इस सिंदूर के लगाने से। दोस्तों वो भक्ति, दोस्तों वो एक ललक ऐसे ही नहीं कहते हैं। प्रभु राम को हनुमान जी बहुत प्यारे हैं। ऐसा आत्मविश्वास, ऐसी एक चीज कि हाँ ये हो सकता है, इससे मेरे प्रभु खुश होंगे, तो वो मुझे करना है। मेरे स्वामी हमेशा खुश रहने चाहिए, ये होता है अटूट भक्ति, अटूट प्रेम, अटूट विश्वास।
जो हनुमान जी के अंदर थी। इसीलिए हनुमान जी श्री राम को, प्रभु राम को अपनों से भी ज्यादा प्यारे हैं। अपने उनके खुद के जो उनके संबंधी थे, जो उनके भाई थे, उनका अपना परिवार, माताएं जिन्होंने उन्हें खिलाया, बड़े हुए, उन सबसे ज्यादा प्यारे थे हनुमान जी। और थे नहीं, अभी भी। वरदान भी दिया उनको जाते जाते कि जब इस मेरे जाने के बाद इस दुनिया में जहां जहां राम कथा हो, जहां जहां राम कथा का श्रवण हो, वहां वहां आप उसको जाके सुनोगे, उसको आपको देखोगे। क्योंकि हनुमान जी ने ये वरदान भी मांगा कि प्रभु मैं आपकी जो कथाएं हैं उनको सुनना चाहता हूं, और जहां भी कथा हो वहीं सुनना चाहता हूं। तो उन्होंने बोला कि एक रूप में तो संभव नहीं है, लेकिन मैं वरदान देता हूं कि मेरी कथाएं जहां जहां हो रही होंगी वहां आप किसी ना किसी रूप में जरूर विराजमान होंगे। इतना बड़ा वरदान दोस्तों, इतनी भक्ति कोई करके ही प्रभु से पा सकता है कि प्रभु की भक्ति हर एक जगह, हर एक रूप में करने का जिसको आशीर्वाद मिले, ऐसे हैं हनुमान जी। प्रभु राम को सबसे ज्यादा जो प्रिय है वो है हनुमान जी। भक्तों के संकट को दूर करें वो है हनुमान जी। दुष्टों का संहार करें वो है हनुमान जी। और जो सारी अला बला और नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव ऊर्जा को मार के भगाएं वो है हनुमान जी। तो दोस्तों आइए हम ऐसे हनुमान जी को नमन करें, उनकी आराधना करें और उनसे सबक लें, उनसे सीखें कि कैसे भक्ति होती है। उन्हीं को अपना गुरु माने, उन्हीं को अपना आराध्य माने, उन्हीं से सीखें और उन्हीं की भक्ति करें। दोस्तों दिल से करिए, प्रेम से करिए, मन से करिए और ऐसे करिए कि जैसे प्रभु राम हनुमान जी पे रीझे रहते हैं, उन्हें अपनों से ज्यादा अपना मानते हैं, वैसे ही हनुमान जी आप पे कृपा करें और वैसा ही हनुमान जी आपको वर दें। आपका यश, आपकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैले, आप एक उच्च शिखर पे पहुंचे और आप जिंदगी में कुछ बने, ऐसा आशीर्वाद प्रभु आपको दें। दोस्तों ऐसी ही नई कहानी और नई घटना के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आप अपने आराध्य को खुश करिए, उनकी प्रार्थना करिए, उनको अपना बनाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए। तब तक विदा लेता हूं आपसे आज और मिलते हैं नए एपिसोड में। राधे राधे दोस्तों।